दोस्तों, क्या होता अगर सूर्यपुत्र कर्ण और एकलव्य का आपस में युद्ध होता? क्या एकलव्य सूर्यपुत्र कर्ण को उसके कवच कुंडल के साथ पराजित कर देता या फिर कर्ण एकलव्य को पराजित कर देता? आखिर इन दोनों योद्धाओं में कौन योद्धा ज्यादा शक्तिशाली था? किसके पास ज्यादा दिव्यास्त्र थे? आइए जानते हैं। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले हम एकलव्य के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, एकलव्य निषाद पुत्र था। एकलव्य बचपन से ही बड़ा पराक्रमी था। एकलव्य को धनुर्विद्या में रुचि थी। वे धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य ने उसे धनुर्विद्या सिखाने से मना कर दिया, क्योंकि द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाना चाहते थे। इसी वजह से गुरु द्रोण ने एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद एकलव्य द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया। अभ्यास करते करते वह धनुर्विद्या सीख गया और सभी दिव्यास्त्र अर्जित कर लिया। जब गुरु द्रोण को एकलव्य के बारे में पता चला तो उसके पराक्रम को देखकर वे हैरान हो गए और एकलव्य से दान में उसका अंगूठा मांग लिए। फिर भी वह रुका नहीं और अपने 2 उंगलियों की सहायता से वह सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। वह जरासंध की सेना से जाकर मिल गया, वही जरासंध जिससे मल्ल युद्ध में महाबली भीम पराजित थे, जो कृष्ण को कई बार हराया था। जरासंध एकलव्य की सहायता से मथुरा पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ। एकलव्य ने कृष्ण की नारायणी सेना को लगभग समाप्त कर दिया था। नारायणी सेना में ऐसा कोई भी योद्धा नहीं था जो एकलव्य का मुकाबला कर सकता था। आखिर में भगवान कृष्ण को अपने सुदर्शन चक्र से एकलव्य का वध करना पड़ा। उसके बाद कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आज एकलव्य का वध करना पड़ा, ताकि तुम महाभारत के युद्ध आसानी से जीत सको। तुम सोचो, अगर युद्ध में अंगराज कर्ण और एकलव्य कौरव पक्ष से युद्ध करते तो उन्हें पराजित करना असंभव था। अब बात करते हैं सूर्यपुत्र कर्ण की। सूर्यपुत्र कर्ण भगवान परशुराम के शिष्य थे। सूर्यपुत्र कर्ण को भगवान परशुराम ने अपना विजय धनुष दिया था। सूर्यपुत्र कर्ण को तब तक पराजित नहीं किया जा सकता था जब तक उनके हाथ में उनका विजय धनुष था। जन्म से ही कर्ण के शरीर पर भगवान सूर्य द्वारा प्राप्त कवच कुंडल था, जिसे संसार का कोई भी अस्त्र भेद नहीं सकता था। इसी वजह से इंद्रदेव ने छल से उसका कवच और कुंडल दान में मांग लेते हैं। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण अर्जुन से बताते हैं, यदि अंगराज कर्ण अपने कवच और कुंडल के साथ युद्ध करते तो उन्हें देवता भी परास्त नहीं कर सकते थे। इसी कारण तुम्हारे पिता कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लेते हैं, ताकि तुम उन्हें युद्ध के दौरान पराजित कर सको। इस तरह महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण को उनके कवच कुंडल और विजय धनुष के साथ पराजित करना असंभव था। इसी कारण युद्ध के अंत में अंगराज कर्ण को छल करके मारना पड़ा। इस तरह यदि वीर एकलव्य और कर्ण के बीच युद्ध होता तो कर्ण को उसके कवच और कुंडल के साथ एकलव्य कभी भी कर्ण को पराजित नहीं कर सकता था। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।